वेलकम भाई लोग। गुकेश बन चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन। ये आपके लिए, मेरे लिए और पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्रिकेट के बाद फाइनली एक स्पोर्ट जहां पे हम एक्सेल कर रहे हैं। ओवरऑल चेस के लिए भी दुनिया में बहुत बढ़िया, बिकॉज गुकेश को इतना सपोर्ट मिलेगा कि भाई मजा आ जाएगा और चेस बहुत आगे जाने वाला है। हम ये वीडियो में स्टार्ट से लेके एंड तक एक बार गेम बाय गेम 10-20 सेकेंड्स ईच हर गेम पे बिताएंगे और रीलिव करेंगे वो पूरा एक्सपीरियंस जिसके थ्रू हम लोग गए हैं। भाई क्या मजा आ गया। और ये स्कोर और पुशिंग है। स्कोर मतलब करंट स्कोर एंड पुशिंग मतलब कई लोग कहते हैं ना कि भाई गुकेश नहीं डिजर्विंग नहीं था। कई ट्विटर पे एक दो लोग आते हैं भाई, फेमस लोग हैं, इनको हम चंपू और डंपू बुलाते हैं, प्यारे लोग। तो उनके लिए भाई कि कौन एक्चुअली पुश कर रहा था ये स्कोर भी हमें पता लगेगा। और मैंने देखा नहीं है पहले, क्या पता डिंग पुश कर रहा हूं। देखते हैं गेम नंबर 1। आई थिंक क्लियरली गुकेश ने G4 आइडिया लॉन्च किया था। भाई क्या क्रेजी इंसेन आइडिया था, पूरी प्रिपरेशन। बट आई थिंक उन्होंने बाद में बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने नर्वस थे वो इस गेम के टाइम। एंड कार्लसन खुद नर्वस है तो भाई गुकेश तो होंगे। लेकिन डिंग लिरन ने एक ब्यूटीफुल एक फाइनल जो यहां पे गलती हुई थी उनसे, तो ये मोमेंट था। ये रूक C3 मार के एक पॉन, दूसरा पॉन एंड एंड गेम में आराम से कन्वर्ट करके गुकेश को धूल चटा दी थी भाई। तो गेम नंबर 1 was completely a great deal for Ding and उनको एक इतना बढ़िया स्टार्ट मिला कि भाई लग गए, भाई रोने पे आ गए थे यार हम लोग, मतलब रोने पे आ गए थे। एनीवेज सो 0-1 यहां पे डिंग के फेवर में। गेम नंबर 2 पे आते हैं। गेम नंबर 2 पहली बार E4 खेला डिंग रहने और आखिरी बार और काफी डल ओपनिंग थी। मुझे याद है, अगर हम फाइनल पोजीशन देखें तो बहुत जल्दी एक रेपिटेशन आ गई थी। याद है नाइट C3 नाइट 2 ड्रॉ किया था एंड इसमें कोई भी पुश नहीं कर रहा था एंड स्कोर सडनली बिकेम 0.5:1.5 और गेम 3 से चालू होता था आतंक। भाई गुकेश ने धीरे धीरे ही केम इनटू हिज ओन। उन्होंने D4 स्टार्ट किया, फ्रेंच डिफेंस स्विच किया उन्होंने एंड सडनली यार देखो ये मार के उन्होंने क्वीन C2 खेला, क्वीन B3। ये आइडिया G4 का याद है, बिशप C2 बिशप 4। हम कैलकुलेट कर रहे थे कि नाइट E5 लाइंस आ रही हैं, ये बिशप ट्रैप हो रहा है। भाई बहुत बढ़िया गेम थी। एंड यहां पे आई थिंक ये रुक H5 आया था और लास्ट में अगर आपको याद हो भाई वो नाइट E2 मूव गुकेश ने खेली थी एंड ये रुक बेचारा अंत में जाकर ट्रैप हो गया था। भाई अभी ट्रैप होगा और ये हो गया ट्रैप। यहां विनिंग मूव पे डिंग टाइम से हार गए थे, लेकिन बिशप F5 वाज द विनिंग मूव। रुक हैंगिंग है, रुक H1, बट आई विल फर्स्ट टेक द रुक ऑन D7 एंड देन आई विल सिंपली पिक अप द रुक। सो इसके साथ भाई 1 ईच एंड इतना ऑब्वियस था कि पुशिंग वाइज आई थिंक दिस इज 1 ईच। दोनों साइड ने अब तक एक एक गेम में बहुत पुश करा है एंड अब आते हैं 6 ड्रॉ लगातार। अब पता लगेगा कि एक्चुअल में हु वाज द वन पुशिंग। तो गेम नंबर 4 में अगर हम देखें फाइनल पोजीशन, दिस वाज द पोजीशन। यहां मतलब यू कैन आर्ग्यू कि एक साइड पुश कर रही है कुछ है, बट ओवरऑल ये गेम रफली एक बैलेंस गेम थी। गेम नंबर 6 पे अगर हम आए, अब हमें दिखेगा भाई ये चेक आया, बिशप G5, यहां पे घुमा फिरा के बिशप। ये G4 आइडिया गुकेश ने बहुत बार किया था। यहां पे एक बार वो वर्स भी हो गए थे, उनको लगा था गेम में 5 बाय द वे एक्चुअली है। तो यहां पे नाइट D3 याद है, डिंग वाज पुशिंग। ये नाइट C4 का आइडिया उन्होंने खेला था, उनको नाइट A4 खेलना चाहिए था। तो डिंग लिरन इस गेम में पूरा पुश कर रहे थे, बट उन्होंने कन्वर्जन बहुत घटिया करा, ऑपोजिट कलर बिशप में चले गए एंड डिंग लिरन यहां पे टेक्निकली लीडिंग। सो फिलहाल के लिए चंपू और डंपू दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जाते हैं गेम नंबर 6 के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या हुआ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हाँ बढ़िया तो गेम नंबर 6 पे आते हैं भाई। गेम नंबर 6 ये क्रेजी लंदन सिस्टम आइडिया डिंग लिरन ने खेला था यहां पे क्वीन A3 के साथ एंड यहां पे गुकेश ब्लैक है। बट अगर आप देखो पूरी प्रिपरेशन थी उनकी भी लाइन की एंड यहां पे उन्होंने बहुत बड़े चेस खेला, एंड गेम में गए, इनफैक्ट रेपिटेशन अवॉइड करी, ठीक है। और सबसे क्रेजी बात थी एंड गेम में, जब यहां पे उनके पास एक ऑलमोस्ट विनिंग प्लान था इस पोजीशन में। इनफैक्ट कार्लसन ने अपने रिकैप में कहा था कि अगर वो यहां किंग G7 खेलते, गुकेश वुड हैव लाइकली वन द गेम, बिकॉज किंग H6, किंग H5, किंग G4, किंग F4 और ई पॉन को का प्लान बहुत डेंजरस है। सो आई एम गोइंग टू से ओनली गुकेश वाज पुशिंग हियर। तो 2-2 हो चुका है स्कोर एंड स्कोर हम बाद में अपडेट करेंगे। स्कोर तो हमें पता ही है भाई फाइनल स्कोर क्या है, ठीक है। अब आता है यहां पे भाई गुकेश अगेंस्ट डिंग, गेम नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, ठीक है। 7 वाली गेम, दैट फेमस ओहो रुकी 1 आइडिया जो केमर का आइडिया था, अब हमें पता लगा। एंड नाउ वी लुक एट दिस ओपनिंग। भाई कैसे उन्होंने बढ़िया से यहां बिशप पेयर बनाए हुए हैं, B4 C4 पास पॉन दिया, रानी को अटैक एंड सडनली यहां पे आते हैं क्वीन ऑलमोस्ट ट्रैप। ओह रुक A5 रुक B5 वाज अ ब्यूटीफुल मूव, लेकिन इस पोजीशन में उनको यहां बिशप G5 खेलना था।
मिस कर दिया एक बहुत सुनहरा मौका। एंड नाउ इवन नाउ आई थिंक रूक D2 वाज द विनिंग प्लान, बट उन्होंने रूक F4 खेला एंड सडनली एंड गेम में उनको एक और मौका मिला, रूक H6 एंड यहां पे रूक C6 एंड नाउ ही प्लेड किंग E1, जो कार्लसन ने बहुत क्रिटिसाइज करी थी ये मूव, किंग E1 के बदले H4 एंड गुकेश इज कंप्लीटली विनिंग। सो एक सेकंड, बार कैसा लगाते हैं ना, हाँ बार कैसा, तो गुकेश कंप्लीटली विनिंग एंड ये गेम वो जीत जाते। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि भाई स्कोर गायब हो गया, स्कोर गायब हो गया, इसको यहां उठा के यहां पेस्ट करते हैं एंड नाउ फाइनल स्कोर तो हमें पता ही है भाई। फाइनल स्कोर क्या है भाई? डू यू नो? क्या आप सुन रहे, ध्यान से सुन रहे, नहीं सुन रहे? अब मुझे भी नहीं पता है भाई फाइनल स्कोर क्या था भाई। 7.5 6.5, ठीक है। एंड पुशिंग में इट इज वेरी ऑब्वियस कि गुकेश को मिलते हैं 3 गेम में वो पुश कर रहे थे अब, बिकॉज इस गेम में ही वॉज क्लियरली क्लोज टू विनिंग, ही वॉज लिटरली विनिंग, क्लोज टू 9। एंड आते गेम नंबर 8 के अंदर शायद, एंड यहां गुकेश के ब्लैक पीसेस थे एंड ये वो बिशप A3 वाली लाइन है आई थिंक, जहां पे बिशप A3 खेला था, यू नो F6 नॉवेल्टी आई थी गुकेश की तरफ से, बहुत क्रेजी लाइन थी। एंड अगर हम आगे जाएं, यहां पे भी गुकेश वाज बेटर एट वन पॉइंट। ये B5 मूव, जो रूक B1 वाज अ मिस्टेक, B5 मूव मारने के बाद आप यहां वापस नहीं मार, यहां वापस क्वीन B6 चेक पहले, सॉरी हाँ, एंड यहां पे वापस पॉन मार दिया है एंड ये बिशप B2 वाज अनदर बिग मिस्टेक। बिशप B2 पॉन अप थे एंड यहां पे नाइट DC5 अगर यहां पे खेला होता वो केस ने तो ही वुड हैव वन द गेम। सो यहां पे लेकिन एक ट्विस्ट इन द टेल भी था बाद में कि भाई बाद में सडनली डिंग लिरेन वाज द वन पुशिंग, बट ही वाज नॉट कंप्लीटली विनिंग एट एनी पॉइंट। लेकिन आई डू थिंक कि यहां पे दोनों को हमें एक पॉइंट देना चाहिए, बिकॉज वेल yeah, I mean, you know, they both did have winning chances. So 4-3 दोनों को एक मौका मिलेगा। अब आते हैं गेम नंबर 1 2 3 4 5 6, गेम नंबर 9 के ऊपर, जो गेम ड्रॉ हुई थी एंड ये थी वो पोजीशन जो मुझे याद है बहुत जल्दी एक्सचेंज हुए थे। एक 95 मूव का मौका था यहां पे, वो मिस किया था उन्होंने एंड फाइनल गेम आई थिंक ड्रॉ हुई थी। आई थिंक दैट वाज अ फेयर रिजल्ट। गेम नंबर 10 पे जाते हैं, जहां फिर से ड्रॉ, और ये एंड गेम थी जहां डिंग लिरेन थोड़े से बेटर थे बट नथिंग क्रेजी। आई थिंक ये पोजीशन मैं भी ड्रॉ कर लेता था। आई थिंक वेरी वेरी सिंपल ड्रॉ एंड इसमें भी कोई भी पार्टी पुश नहीं कर रही थी। अब आता है मसाला जोन। मसाला जोन गेम नंबर 11, जहां गुकेश ने ये लाइन खेली थी भाई, जहां डिंग वाज एक्चुअली बेटर, डिंग वाज बेटर इन द गेम। उनको यहां पे E5 और बिशप D6 खेलना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं खेला, वो ये G6 वाले प्लान में चले गए एंड सडनली गुकेश ने इंजन मूव आफ्टर इंजन मूव, बेस्ट मूव आफ्टर बेस्ट मूव निकालते चले। बिशप A3, बिशप C5, क्वीन E4, नाइट A3, नाइट C2, रूक B1, रूक B5 एंड नाइट A1 ट्रिकी चाल। ये नाइट कूद के आया एंड ब्लैक टाइम प्रेशर में हैंडल नहीं कर पाए एंड नॉट नाइट B7 जो विनिंग था, रूक B1 एंड यहां डिंग का फेमस ब्लंडर क्वीन C8, जब क्वीन C6 क्वीन सैक्रिफाइस मैन कंप्लीटली लाइक दिस वाज अ वेल डिजर्व्ड विक्ट्री 5-3। गेम नंबर भाई, ये मनूज गेम जहां पे डिंग लिरेन ने बस ऐसे धोया, ऐसे मैं किसी 1200 को धोता हूं ना, वैसे धोया भाई डिंग लिरेन यहां पे गुकेश का। आई थिंक गुकेश हर कमिटल मूव से डर रहे थे बिकॉज ही वाज इन द लीड, सो ही वाज वेरी वेरी कॉन्शियस टेकिंग लाइक रिस्की डिसीजंस एंड तभी वो यहां पे बिल्कुल स्टीम रोल हो गए भाई। मतलब नाइट A7 भी लिटरली ट्रैप हो रहा था रुक, इट वाज सो मेनी वेज टू विन एंड यहां पे क्लियरली डिजर्व्ड विक्ट्री फॉर डिंग लिरेन। तो यहां पे उनको 1 पॉइंट मिलेगा भाई पुशिंग के अंदर, totally deserved 5-4। तो अब तक के लिए it's not that crazy। and final आता है गेम नंबर 13 and to be honest यहाँ पे भी only Gukesh was actually better, in fact he was winning at one move। ये वो पोजीशन थी जहां पे मारा क्वीन C5, रूक E1 एंड क्वीन F7 के बाद सिंपल रूक टेक C8, क्वीन टेक C8 एंड नाइट E4। यहां पे कंप्लीटली विनिंग डेडली फोक आ रहा है। अगर आप मान लो रूक D7 खेलते हो यहां पे टैकल करने के लिए, नाइट D6 4 किंग, क्वीन D8, नाउ क्वीन D5 चेक। अब किंग H8 पे तो कुछ ना कुछ ड्रामा होगा, तो किंग F8 खेलना पड़ेगा एंड नाउ क्वीन F5 चेक, किंग G8, क्वीन E6, अब किंग F8 एंड रूक D1 एंड ये तो भाई ब्लैक पीसेस तो भाई लिटरली ऐसा लग रहा है कि अभी पैदा ही हुए हैं। सो आई थिंक दिस वाज क्लियरली एट वन पॉइंट विनिंग फॉर गुकेश। तो इनको एक और पॉइंट मिलेगा भाई 6-4 पुशिंग में। एंड अब आते हैं फाइनल गेम में भाई, जहां पे डेड ड्रॉन। बट आई थिंक इज ये B4 मूव जो खेली ना यहां पे, इफ यू लुक एट दिस मूव, कहां गई
ये जो मूव उन्होंने यहां पे खेली, जो दिंग ने फ्री का पॉन दिया, दिस शोज यू द एटीट्यूड ही हैड थ्रू द एंटायर मैच। अपार्ट फ्रॉम गेम 12 जहां पे ही वन कन्विंसिंगली, वो हमेशा ड्रॉ करके टाई ब्रेक में जाने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स नॉट हाउ यू शुड प्ले अ वर्ल्ड चैंपियनशिप। पुश करो, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, आई एम काइंड ऑफ ग्लैड कि इट गॉट पनिश्ड। अगले वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई ऐसे ट्राई नहीं करेगा भाई। B4 फ्री का पॉन दिया, ही थिंक्स इट्स अ ड्रॉ एंड इट इज अ ड्रॉ, लेकिन वो इतना डिफेंड करने के बाद एक मोमेंट में लास्ट में क्रम्बल करते हैं। ही थिंक्स रुक F2 इज अ ड्रॉ, विच इट इजंट, प्योरली बिकॉज ऑफ वन रीजन कि भाई बिशप इज ऑन 8। अगर ये यहां होता तो ड्रॉ नहीं होता, यहां कहीं भी होता ड्रॉ नहीं होता, ड्रॉ होता एक्चुअली, बट बिशप 8 की वजह से ये लॉस्ट है। एंड यहां आया रुक F2, किंग F2 एंड बिशप D5 एक्सचेंज करना पड़ा। एंड एक इंपॉर्टेंट डिटेल, यहां पर किंग E1 खेलते तो गुकेश को किंग E5 खेलना पड़ता। किंग E4 पे किंग E2 इज अ ड्रॉ एंड किंग D4 पे किंग D2 इज ड्रॉ। सो मे बी Ding should have tried this, but of course गुकेश यहां किंग E5 खेलते, but he played king E3, king E5 and the game was a win. So देखा जाए तो clearly Gukesh was the one pushing, 7-4 से pushing. So I really don't think Twitter पे चंपू डंपू है, उनका कोई भी पॉइंट है। एंड congrats to Gukesh भाई, what a victory। ये इंडियन चेस को प्रोपेल कर देगा भाई 10 साल आगे। मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। अब तो कवर करेंगे भाई कितनी सारे गेम, वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्स आ रहा है भाई, बहुत मजा आने वाला है। गुकेश भी आएगा इंडिया में टू अ वेरी क्रेजी वार्म रिसेप्शन। मजा आ गया भाई, फीलिंग